संजय, क्योंकि आप ट्रैकर्स करते रहते हैं, लोगों की नब्ज लगातार टटोलते रहते हैं, ये वादे और ये जो इरादे हैं, फ्रीबीज जो हैं, मुफ्त की योजनाएं, कितना बड़ा फैक्टर होती हैं ये चुनावी हार जीत तय करने में। और दिल्ली में आप इनका कितना असर देख रहे हैं, होता देख रहे हैं? देखिए संदीप, 2-3 साल पहले इस पर हम बहुत चर्चाएं करती थी कि इस तरह के स्कीम्स का कितना फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आप पिछले साल के चुनाव और उसके पिछले साल के भी चुनावों को देखें तो बहुत स्पष्ट होने लगा। मुझे लग रहा है कि पर्दा बिल्कुल हटने लगा और बहुत तस्वीर साफ उभर के आ रही है कि योजनाओं का फ़ायदा रूलिंग पार्टी को मिलता है। मैं सिर्फ पिछले साल हुए चुनाव की बात कर रहा हूँ, चुनाव के रिजल्ट के मद्देनज़र, लेकिन हमने कई चुनाव के आंकड़ों को भी एक तरह से खंगाल कर देखने की कोशिश की और हमने देखा कि अगर कोई सरकार, मान लीजिए कोई सरकार 7-8 स्कीम लेके आती है, तो जो बेनिफिशियरीज होते हैं स्कीम के, उनका वोट हमेशा रूलिंग पार्टी के पक्ष में झुका हुआ दिखाई पड़ता है। अब सवाल ये होता है कि पहले ऐसा क्यों नहीं होता था कि कोई पार्टी स्कीम लेके आती थी रूलिंग पार्टी और वो चुनाव जीतने में सक्षम हो जाती थी। शायद स्कीम का रीच कम होता था और लोगों को या पार्टियों को भी इतना भरोसा नहीं होता था कि इसके सहारे चुनाव जीता जा सकता है। अब पार्टियां दमखम कर एक तरह से स्कीम्स ला रही हैं और पूरा जोर लगा रही हैं कि जब स्कीम लाओ तो ये सुनिश्चित करो कि ये जनता तक जाए। नहीं, इसमें थोड़ा और पॉइंटेड हो जाते हैं अपनी डिस्कशन में। संजय, महिलाओं की अगर बात करें, देखिए महिलाओं में आज भी हम आधी आबादी, उनके सशक्तिकरण, उनके बराबर का हक, सबकी बात करें, पर दरअसल हकीकत यह है कि वो अभी भी ज़्यादातर महिलाएं घर तक ही सीमित हैं। उनका अपना कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती, उनके पास पैसा नहीं होता, जो परिवार के पुरुष ने उनको दे दिया उसी पर गुजर बसर करनी होती है। तो दरअसल नेताओं ने, राजनीतिक दलों ने, सरकारों ने अब ये जरिया निकाला कि महिला के हाथ में पैसे रख दो। महिला को लगता है अब ये मेरा पैसा है और मेरी कोई जवाबदेही नहीं, अपने पति से बेटे को जवाब नहीं देना या ससुर को या सास को, किसी को जवाब नहीं देना है, ये मेरा धन है। और फिर उसकी वोट पक्की हो जाती है। ऐसा कुछ आपके पास इंपेरिकल एविडेंस भी है क्या? जैसे जिस बात का मैं यही कह रहा हूं, जिस बात का जिक्र मैं कह रहा था, पहले जब स्कीम्स आते थे तो वो बहुत जनरल स्कीम्स आते थे, लेकिन अब जो स्कीम्स हैं धीरे धीरे टारगेटेड स्कीम आने लगे। और वो टारगेटेड स्कीम पहले युवाओं के लिए, किसानों के लिए आता था, अब आप देखिए सारी सरकारें टारगेटेड स्कीम महिलाओं को लेके आ रही हैं। हम 2000 इसका पिछला जो पंजाब का चुनाव था उसे भूल जाते हैं। आपको याद होगा आम आदमी पार्टी ने वहां वादा किया था 1000 रुपया महिलाओं को देंगे और उन्होंने कहा था 1000 रुपया स्कूल जाते हुए, कॉलेज जाते हुए लड़की को या घरोली महिलाओं को मिलेगा तो उन्हें जो इंडिपेंडेंस का आभास होगा, पैसों से ज्यादा तो जो उन्हें इंडिपेंडेंस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और उसका फर्क पड़ा। हमें पता है पंजाब में कितनी बड़ी जीत आम आदमी पार्टी ने हासिल की। तो ये अब एकदम बिल्कुल एक जरिया हो गया है और महिलाओं का वोट रूलिंग पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ता है। और इसमें क्या सेवा है, क्या मेवा है, आरबीआई कोई परिभाषा देता रहे, हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से कि हम सही कर रहे हैं, दूसरा गलत कर रहा है, हम देश हित में या राज्य हित में, जन कल्याण में ये कदम उठा रहे हैं, दूसरा कर्ज से बर्बाद अर्थव्यवस्था कर रहा है। पर दरअसल टारगेट ऑडियंस तो वोटर है और वोटिंग में, चुनावों में अब ये बड़ा मुद्दा बन गया है। क्या हम इस बात को अंडरलाइन कर सकते हैं संजय? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, दो चीजें जुड़ी हुई हैं, महिलाओं के लिए टारगेटेड स्कीम्स, और अगर आप पिछले पूरे 1 दशक के चुनाव को देखें तो महिलाओं के चुनाव में बढ़ती भागीदारी, तो जो कहते हैं कि दोनों फैक्टर रूलिंग पार्टी के पक्ष में जा रहा है। रूलिंग पार्टी महिलाओं के लिए टारगेटेड स्कीम्स लेके आ रही हैं और महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट कर रही हैं। इसका फायदा रूलिंग पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चुनाव दर चुनाव के नतीजे बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए स्कीम्स लाने वाली पार्टियों को उसका चुनावी फायदा मिल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।